थोड़ा सा पीछे। मेमोरी कार्ड क्या याद है क्या उनके? Hello everyone. So guys, we are going to Goa. This is Usman. This is me. आप उस्मान को कैसे जानते हो पता लगाओ। बहुत बड़ी लंबी कहानी है इस बार की, लेकिन stay tuned for the more details. We are going to Kerala. लेकिन फर्स्ट आउट हॉल्ट हमारा है गोवा के लिए। अमन नहीं आ रहा है हमारे साथ। अमन बस अभी मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए वो ऐसा नींद में लग रहा है नीचे तक। सो वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप टू केरला। अभी के लिए इतना, हर एक चीज का अपडेट देते रहूंगा। सो बने रहिए हमारे साथ। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in what you believe. It was not. अभी हम लोग कोल्हापुर में है, कोल्हापुर क्रॉस कर रहे हैं। सो अभी हम लोग का, जैसे मैंने बताया कि पहला हॉल्ट हमारा गोवा में है। मैंने पहले के कुछ 150-160 किलोमीटर चलाए थे। अभी उस्मान ड्राइव कर रहा है, तो अभी उस्मान कम से कम आई गेस उसने भी 150 किलोमीटर चला लिया होगा ऑलमोस्ट, लाइक 250 नहीं, हाँ तो 250 के अराउंड हम लोग हो चुके, तो उसने भी उतना ही चला लिया होगा। सो 100 हो गया, 110, 120। तो हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि 150 मारेंगे, फिर उसके बाद में स्विच करेंगे। तो काफ़ी स्मूथ राइड जा रहा है। हमने एक ही हॉल्ट लिया है अभी तक। हमने आई गेस तासेवाड़ी या कुछ तो ऐसा टोल प्लाजा था, उसके बाद में एक सिर्फ पोहे का ब्रेक लिया था। एंड कुछ भूख नहीं लगी फिलहाल, कुछ ऐसा टेंशन वाला काम नहीं है। वैसे तो स्नैक्स वगैरह सब कुछ है पीछे, लेकिन हमने कुछ खाया नहीं अभी क्योंकि भूख नहीं लग रही। लेकिन प्लेजेंट वेदर है, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग कोल्हापुर में, तो मैं तुमको थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ कोल्हापुर का क्या है। एक सेकेंड, थोड़ा वाइपर मार के। तो ये कुछ वेदर है यहाँ का, बहुत बहुत ज़्यादा प्लेजेंट। सो हाँ, सनरूफ भी है। सनरूफ का जल्दी ही इस्तेमाल होगा, बट हाईवे पे नहीं, बिकॉज कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जल्दी ही थोड़ा सा, जब हम लोग ऐसे जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कुछ भी इश्यूज नहीं है, लाइक कोई ड्राइविंग के कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो गए रूल्स वगैरह फॉलो करके, तो वहाँ पे हम लोग सनरूफ का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, बाहर निकलेंगे। और वैसे भी बारिश हो रही है, तो अगर हम लोग खोल देंगे तो सब पानी अंदर आ जाएगा। तो यही है। तो अभी पहला हॉल्ट, जैसे मैंने बताया, गोवा है। तो गोवा भी हमारे यहाँ से कुछ है 4 आवर्स, लाइक 186 किलोमीटर दूर। थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच जाने के बाद में मैं आगे का अपडेट देता हूँ। सो स्टे ट्यून, बाय। सो गाइस, अभी हम लोग हैं हाथीगिरी टोल प्लाजा, आई गेस। वेदर इज सो प्लेजेंट राइट नाउ। जैसे कि देख सकते हो, बारिश गिर रही थोड़ी बहुत, एंड इट्स लुकिंग वेरी 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 प्लेजेंट। तो अभी हम लोग सेकेंड हॉल्ट ले रहे हैं, बाय द वे। सेकेंड हॉल्ट एज इन फॉर सुसु ब्रेक। सुसु बहुत जोर से लगी थी उस्मान को फिलहाल के लिए। अभी मैं तो अभी तक इतना फील्ड अप नहीं हूँ, तो चल जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे सुसु हॉल्ट लेंगे। सुसु हॉल्ट के बाद में हम लोग अभी आगे की जर्नी करेंगे। कुछ 150 किलोमीटर्स आई गेस बाकी है। 150 किलोमीटर्स के बाद में हम लोग पहुँचेंगे गोवा। There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in
हम 10 या 20 किलोमीटर से जा रहे हैं ये जंगल से, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बारिश के मौसम में। मैं पहले एक ही बार गोवा आया हूँ, लेकिन मैं दिसंबर के टाइम में आया था, 31 दिसंबर के आसपास आया था। तो वो टाइम पे मेरे को मैं तो पहले तो इससे प्लेन से और ट्रेन से आया था और गया था, बट ये वाला मैंने नहीं ये किया था, फील नहीं किया था। लेकिन अब जब मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ, जो बारिश हो रही है और जो मौसम बना है, हाँ, एकदम चुम्मा वेदर, एकदम देखो व्यू, एंजॉय करो। क्या लग रहा है ये? अभी हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पर, दिखो, आ जाओ दिखा देते सबको मस्त पिगी। अभी हम लोग हैं गौदा सादा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए क्लाइमेट देखो क्या है। गाड़ी जब तक एटलीस्ट 100 मीटर्स के पास तक नहीं आती तब तक दिखाई नहीं दे रही है। तो फ़िलहाल के लिए ये सिचुएशन है यहाँ पे कुछ तो एक दिख रहा है, देखते जाके कि क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर। चलो लेट्स गो। अच्छा, ये गिरा हुआ घर है कुछ तो। What we do here is go back. Handsome boy. Usman, would you like to explain what happened? Not now. Definitely we are going to get back.
ओके सो गाइस अभी एक अपडेट देना चाहता था, जैसे हर चीज़ अच्छी हो रही है वो बता रहा था। तो अभी एक चीज़ बतानी है कि कल जब हम लोग गोवा पहुँचे थे कुछ 4 बजे तो हम लोग बर्गर फैक्ट्री गए थे। बर्गर फैक्ट्री जाने के बाद में प्रॉब्लम हो गया एक छोटा सा कि बहुत छोटी सी तंग गली थी। बर्गर फैक्ट्री नेरुल में गए थे हम लोग, 3 स्पॉट से, तो हम लोग उसमें से एक स्पॉट पे गए थे। और प्रॉब्लम ये हो गया कि एक तंग गली में घुस गए। तंग गली में घुसने के बाद एक प्रॉब्लम हुआ कि रिवर्स लेते वक्त मैंने गाड़ी को स्क्रैच कर दिया, और स्क्रैच छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है। तो स्क्रैच क्या है वो देखने के लिए बी रेडी। काफ़ी बड़ा स्क्रैच है। तो ये हुआ कैसे, तो एक तंग गली में जाने के बाद में एक पीछे से एक बलिनो गाड़ी आई, और आगे जाने का सिर्फ एक ऑप्शन था, पीछे जाने का कुछ नहीं था, बिकॉज एक सिंगल लेन का गाड़ी का जगह था। एंड देन वो ही स्टार्टेड हॉन्किंग। तो वो हॉन्क करने के बाद में मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे आगे ही जाना पड़ रहा था। तो मैं स्टार्ट किया आगे गाड़ी लेने का। आगे गाड़ी लेने के बाद में प्रॉब्लम ये हुआ कि एक टर्न आया थोड़ा सा, तो मेरे को लगा कि मैं वहाँ से रिवर्स ले लूँ, बट वो फिर से मेरे पीछे आया, हॉर्न करने लगा। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एक पेड़ है, पेड़ के वहाँ से यू टर्न ले देते, यू टर्न लेके आई विल कम बैक टू द ओरिजिनल प्लेस एंड देन आई विल गो बैक अगेन। लेकिन ये मेरे को उधर पे भी फॉलो करने का, हॉर्न करने लगा। सो मेरा ध्यान नहीं था, एक्चुअली फॉल्ट मेरी है। बट एक चीज़ मैं इससे सीखा हूँ कि जब तुम्हारे पीछे कोई हॉर्न कर रहा है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टिक टू योर थिंग एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ड्राइविंग। तो मतलब 500 किलोमीटर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुणे टू गोवा कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब गोवा पहुँच गए, खाने के लिए रुके हैं कि अभी होटल जाना है, तो तब एक ये चीज़ हो गई जहाँ पे हॉर्न देने की वजह से मेरा ध्यान थोड़ा सा चले गया और मैंने गाड़ी थोड़ी सी वॉल को टच कर दी, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी। तो ये है जो है, ये सीन है। तो अभी ये एक खर्चा पड़ गया। तो एनीवेज इससे एक चीज़ सीखने ही मिली। हमने सोचा कि यार जो भी हुआ हो गया, मूड ऑफ नहीं करते, कॉन्सेंट्रेट करते घूमने के ऊपर, और जब घर जाएंगे तब हम इसको रिपेयर करा लेंगे। तो या आई विल टेक इट एज अ व्हाट थिंग, अ टीचिंग or something like that, a lesson that I need to be very careful whenever someone is honking or someone is trying to distract you from your driving. You just need to concentrate. तो ये रहेगा। तो that is it. क्या चाहिए ऐसे मौसम में, और बारिश हो रही है और मखाना खा रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को खाने को जगह नहीं मिल रही है। हम लोग बहुत देर से गाड़ी चला रहे हैं, बैंगलोर को जा रहे हैं वैसे हम लोग, और बैंगलोर को जाते वक्त हम लोग गोवा से निकले। हम बोले कि थोड़ा आगे जाके खाते हुए, अभी आई गेस हम लोग ने 70 किलोमीटर्स कर लिया, लेकिन हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अभी जब मिलेगा तब हम खाएंगे, तब तक यही मखाना और यही यूनिविक बिस्किट। तो स्टे ट्यून, फिलहाल भूख लगी। बाय। ये पराठा और सब्जी, पराठा और सब्जी, और इसको दिख रहा है गाइस। ये बहुत अच्छी चीज़ है बैंगलोर हाईवे पे। आपका स्पीड कितना है ये स्पीडोमीटर से बताया जाता है। देखो फॉर एग्जांपल अभी मेरे गाड़ी का स्पीड है 60, थोड़ा सा स्पीड स्लो करता हूँ, सामने देखो तो यहाँ पे मेरा स्पीड दिखाया जाएगा। मेरा स्पीड है 50, थैंक यू बोल रहे हैं, वाह। सो 69, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, 70, नो 70। बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत पसंद है। मदीना होटल बैंगलोर, कहाँ पे मेंशन कर दूँगा। गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट्स गुड मॉर्निंग इन बैंगलोर। वी हैव रीच कल रात को हम लोग कुछ 10 बजे पहुँचे थे, और उसके बाद में हम लोग गए थे वो क्लबिंग वाले एरिया में। क्या नाम था उसका? हाँ ओके, वो वीडियो में डाल दिया, तो वो वाला देख लो। वो सब कुछ हो गया। उसके बाद में हम लोग ने डिनर किया। डिनर करने के बाद में हम लोग आए, बिकॉज हम लोग को रात में सिर्फ एक नॉर्मल जगह पे रहना था, बस रात की बात थी। सुबह 10 बजे चेकआउट करना है, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग टू मुन्नर। तो मुन्नर जाने से पहले में हम लोग ने सोचा कि एक स्टे यहाँ पे बैंगलोर का हॉल्ट है, तो एक नॉर्मल सा रूम देख लेते, कर देते। तो इसलिए इतना रूम टूर वगैरह नहीं दे रहा, ये कुछ बिखरा वगैरह पड़े रहे। तो हम लोग नॉर्मल से रूम में आ गए। डिसेंट प्लेस है,
अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे फॉर मुन्नर। तो मुन्नर का क्या है वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि मेरे को मुन्नर में क्या देखना चाहिए। मुन्नर का तो नहीं, क्योंकि मुन्नर का ये वीडियो आने तक मुन्नर का हम लोग छोड़ चुके होंगे, नहीं एक दिन है, फिर भी यू कैन टेल मी वायनाड में हम क्या कर सकते हैं। इफ़ यू गाइस हैव बीन टू वायनाड प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट। चलो सी या देन।